अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी के इस क्लास में और आज हमारा है थर्ड चैप्टर जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, क्योंकि 2 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट वन इज लाइफ प्रोसेसेस एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक रेडी है थर्ड चैप्टर की सेकेंड क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो हमने कंप्लीट कर ली है जो ओनली 5 मिनट्स की थी। डन। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था, फन तरीके से पढ़ेंगे, एंगेज होकर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, सारे स्टूडेंट्स उसको रिलेट करेंगे। और फिर जब पढ़ना ही है तो अच्छे से क्यों ना पढ़े, फन तरीके से। तो हमने कल क्या पढ़ा था? सो आप मुझे बताओ। हमने पढ़ा था चैप्टर के बारे में कि चैप्टर क्या है, क्या रहा है। वेरी सिंपल, चैप्टर कह रहा है रिप्रोडक्शन, और री का मीनिंग क्या था? अगेन, एंड प्रोडक्शन मीनिंग बनाना। अब यहाँ पे किसी भी स्पीशी को, किसी भी इंडिविजुअल को या प्रोजेनी को, यानी अपनी संतान को बनाना। क्लियर? ये देखा था ऐसा प्रोसेस जहां कोई भी एक स्पीशी, ठीक है, लेट्स से ह्यूमन, लेट्स से एलिफेंट, लेट्स से टाइगर, या कोई भी जो भी लिविंग है, जिंदा प्राणी है, क्या करते हैं? अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कराते हैं, उनको जन्म देते हैं, बर्थ कराते हैं। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर था? तभी तो कहा था कि एलिफेंट का बेबी क्या होगा, दैट इज बेबी एलिफेंट। क्लियर? अब ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी फायदे क्या है? तो लिखो फिर मेरे साथ, देर किस बात की है, और सोचो और बताओ क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो देखो इधर क्या लिखने हैं, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सोचा आपने? कुछ तो सोचा होगा, कुछ भी तो सोचा होगा। सो वेल डन। यस, अगर सोचा है तो वेरी 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 गुड। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सपोज अगर कोई स्पीशी, कोई पर्टिकुलर स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, अपनी प्रोजेनी नहीं बनाएगी, तो क्या होगा? वो वहीं नहीं रुक जाएगी, आगे उसकी प्रोजेनी नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो वो इस अर्थ पर उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी। हाँ या नहीं? क्लियर? डन। इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? वेरी सिंपल था। अगर कोई भी स्पीशी चाहती है कि मैं इस अर्थ पर मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखिए, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे रिप्रोडक्शन एंश्योर्स। क्या एंश्योर कराता है, क्या पक्का कराता है? कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पर अगर कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी खास स्पीशी ये कह रही है कि भाई मुझे क्या करना है, बना के रखना है। किसको बनाए रखना है? यानी अपनी आगे वाली जो संतान आने वाली है, प्रोजेनी है, अपने आप को रखना है, तो उसको रिप्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम भी तो अपने दादा, परदादा, पूर्वजों और इनके बारे में सुनते ही है सिर्फ। क्या देखा है? हो सकता है दादा को देखा हो, लेकिन उनसे पहले कौन थे? नहीं। क्लियर? तो इसने इंश्योर करा दिया, पक्का करा दिया, क्या? कंटिन्यूटी के वो जो भी एक पर्टिकुलर, जो भी एक खास स्पीशी है, चाहे लेट्स से ह्यूमन हो या फिर कोई भी स्पीशी हो, अनदर स्पीशी हो, जैसे एनिमल्स ले लो, तो वो क्या कराता है? इंश्योर करा देता है, पक्का कराता है कि भाई अर्थ पर अभी तो आप रहने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है? नोटिस करो, क्या अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखें, क्या इंसान हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। पहले माना जाता है कि इंसान जस्ट लाइक एन एप्स, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं, इस टाइप से होता था। हाँ, अब हम देखो पहले से कितने डिफरेंट हो गए, लेकिन वो कितने साल पहले? 1 या 2? नहीं, हो सकता है हजारों, हो सकता है लाखों और करोड़ों साल पहले।
हाँ या नहीं? क्लियर? तो क्या है, वेरी वेरी सिंपल। ये क्या करता है, इट क्रिएट्स वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशंस, डिफरेंसेस। और वैसे भी सिंपल से एग्जाम्पल ले लो, क्या हम सब एक जैसे हैं? क्या हम सब एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि जो स्टूडेंट है पर्टिकुलर पढ़ने वाले और स्कूल के, लेट्स से उम्मुल, शरीन, कहना तो पढ़ रहा है, आप मुझे जरूर बताएंगे डीएनए की फुल फॉर्म। मैं मान ही नहीं सकती कि आप ये नहीं देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैं जानती हूँ या नहीं जानती, आप तो मुझे जानते हैं, सो मैं भी आपको जानती हूँ, ऐसा समझे, बिल्कुल क्लियर। तो आप मुझे बताएंगे डीएनए की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में, ठीक है? डोंट प्रोक्रेस्टिनेटेड, डोंट प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, टालना नहीं, नहीं मुझे नहीं लिखना, लिखना है। इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? ये डीएनए है वो जिसमें हमारा सारा, लेट्स से, कहना तो नहीं चाहिए, चलो नहीं कहते हैं, जिसमें किसी भी इंसान का, ह्यूमन का, एनिमल का, किसी भी लिविंग थिंग का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं कि कैसे पता चलेगा, डीएनए से पता चल जाएगा। डीएनए कहाँ है, हमारी हर सेल में। सेल, यस, जिससे पूरा एक इंसान या जानवर, जो भी लिविंग थिंग है वो बनी है। अगर मिल गया है बाल भी सिंगल, तो वो भी तो सेल से ही बना है। तो बस पता चल जाएगा कि क्राइम किसने किया है। क्लियर? वेरी क्लियर। तो डीएनए क्या है, कहाँ होता है, हमारी सेल के अंदर। और इसमें क्या होती है, इसमें होती है सारी इंफॉर्मेशन। डन? इसमें क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन, क्या कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर यस ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप क्या है, हमारी बॉडी का हाइट कैसी है, कलर कैसा है, हर चीज की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में। इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन। अब मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसे ही लिख लेना अपने पास वैसे। स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है? डन? क्लियर? कहाँ है, सेल के अंदर। तभी तो कहते हैं कि डीएनए देखो और पता लगा लो। क्लियर? तो इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए, क्योंकि जब डीएनए में बदलाव हुआ, जब वो चेंज हुआ, उसमें डिफरेंसेस हुए, तभी तो हम डिफरेंट वैरायटी के लोग बने। डन? अब ये क्या करता है, विच लीड्स द स्टेबिलिटी, which leads stability of a species। आ लगा रहे हैं तो स्पीशीज लिखना, मैं स्पीशीज लिख रही हूँ बार बार। सुनो बिल्कुल क्लियरली प्रॉपरली। मैंने क्या कहा कि अगर वेरिएशन हुआ, वेरिएशन कहाँ होगा, डीएनए में। डीएनए में क्या है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन। और डीएनए कहाँ है, हमारी सेल्स के अंदर। क्लियर? अब दूसरी चीज मैंने कहा कि अगर वेरिएशन हुआ तो वो लीड्स करेगा किसको, क्या दिखाएगा, क्या करने वाला है, स्टेबिलिटी को। हो सकता है अगर कोई जो पहली स्पीशी थी, सपोज फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट लेके चलते हैं, सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी थी, ठीक है? सपोज ये पेरेंट है, सिंगल पेरेंट। अब ये जो है, ये रह सकता है, लेट्स से, यस, ये 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है? 30 डिग्री सेल्सियस को जो क्या करता सकता है, टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है? टॉलरेट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जैसे ही इसने रिप्रोड्यूस किया, अपनी प्रोजेनी बनाई, तो ये क्या है, ये है इसका बेबी। अब हो सकता है कि भाई ये 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त करने वाला हो, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होगा। अगर इन्वायरमेंट में 30 डिग्री सेल्सियस है तो भाई ये तो रहेगा। लेकिन अगर साथ ही में अगर 40 डिग्री हो गया तो क्या ये रहेगा? क्लियर? तो स्टेबल कौन हुआ?
जो उस कंडीशन में सरवाइव कर जाएगा। क्लियर? समझ आ गया क्यों लिखा है मैंने स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज? ठीक है, डन। आगे चले। सो वेल डन। और लास्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। ये आप जानते हैं, ये मैं बताऊंगी नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। कैसे बताएंगे? अभी मैंने अपने पूर्वजों का एग्जाम्पल लिया था। क्या कहा था? यानी अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस का ये कहना है कि जो पहले इंसान था वो जस्ट लाइक एन एप्स, गोरिल्ला की तरह था। अब लाखों साल और सदियों बाद क्या हुआ? इंसान जो हुआ वो ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, क्या अभी हम नजर आते हैं? नहीं, वो साइंस का कहना है। तो इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीशी। ठीक है, अब ये हेल्प करा रहा है कहाँ? इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? एकदम से कोई भी चेंज हो गया? नहीं, बहुत धीरे 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 चेंज हुआ, यानी ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मीनिंग है धीरे। तो बहुत धीरे धीरे चेंज हुआ। और जो वो एप्स थे, अब कंपेयर करो उन एप्स से और इस ह्यूमन को। लेकिन कितने साल लगे, कितना टाइम लगा? क्या सब कुछ एक साथ हो गया? नहीं। तो यानी ये रिप्रोडक्शन ही है जो क्या करा रहा है? हेल्प्स कराता है कहाँ? इवोल्यूशन में। और इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस। और आपको भी अपने अंदर करने हैं क्या? इवोल्यूशन लेकर आना है, धीरे धीरे चेंजेस करने हैं, पढ़ते जाना है, ग्रो करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि फुल मार्क्स तो ले ही आना। क्लियर है? क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों ना लेकर आए। डन? क्लियर? सो वेल डन। और ये मुझसे बिल्कुल ना कहना कि क्या होता है मार्क्स से। नहीं, अगर है माइंडसेट पढ़ना ही है लिटरली, तो बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ो, अपना 100% दो। उसके बाद जो होगा सो होगा, हम हमेशा खुश रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।